प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु के अजीम जलाली या बाबरकत नाम में पास्टर साकिब मुनव्वर की तरफ से तमाम देखने और सुनने वाले बहनों भाइयों को मेरा आज के साथ सलाम पहुंचे। नाज़रीन, आज एक बार फिर मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि खुदावंद ने हमें ये मौका दिया कि हम आज फिर आपके साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को बांट सकें और रूत की किताब के तफसीरी पैगाम को दोबारा से आपके साथ बांट सके और शुरू कर सके। नाज़रीन, आए आज हम खुदावंद के कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए देखें रूत की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 6वीं, 7वीं, 8वीं और 9वीं आयत आज हम अपने लिए पढ़ेंगे ताकि हम खुदावंद के कलाम को जान सकें। और मैं शुक्रगुजार हूं कि आप इस प्रोग्राम को सराह रहे हैं और इसे लाइक कर रहे हैं। खुदावंद आपके साथ और आपको बड़ी बरकत दे। आए सुनिए खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है। मैं दोबारा से पढ़ना चाहूंगा। दरमियान में कॉल आ गई था, वो अपनी दोनों बहुओं को लेकर उठी कि मोआब के मुल्क से लौट जाए, इसलिए कि उसने मोआब के मुल्क में यह हाल सुना कि खुदावंद ने अपने लोगों को रोटी दी और यूं उनकी खबर ली। सो उस जगह से जहां का तारुफ पेश किया था और उसके बाद जो दूसरा पैगाम था उसमें हमने रूत की किताब के पहले बाब की पहली 5 आयत को आपके साथ बांटा था और इसका मकसद ये था कि हम आयत ब आयत खुदावंद के कलाम को जान सकें, उसे समझ सकें। आज जब हम इस बात का आगाज किया चाहते हैं तो बड़ी गौर तलब बात रहेगी कि हम इस बात को किस तरह से सीखते हैं। 6वीं आयत में ना सिर्फ हमें रूत की दास्तान की अहमियत और बहुत खासियत नजर आती है बल्कि कलीसिया के ईमानदारों के लिए भी इसमें खास पैगाम हमें पिन्हा नजर आता है। ये आयत हालात में एक यकसर तब्दीली को पेश करती है कि इससे पहले अगर हम देखें तो इससे पीछे जो वाकयात है उसमें नौमी और उसका शौहर एलीमलक और उसके बेटे अपने मुल्क से मोआब के मुल्क में जाते हैं। फिर वहां पर नौमी अपने खावन से और फिर अपने दोनों बेटों से छूट जाती है, वो उससे जुदा हो जाते हैं, उनका इंतकाल हो जाता है। लेकिन 6वीं आयत जो है वो एक यकसर और एक अजीब सी तब्दीली हमारे साथ बांधती है, शेयर करती है कि तब वो अपनी दोनों बहुओं को लेकर उठी कि मोआब के मुल्क से लौट जाए, इसलिए कि उसने मोआब के मुल्क में ये सुना कि खुदावंद ने अपने लोगों को रोटी दी और यूं उनकी खबर ली। ये बड़ी अहम आयत है। नौमी अपने शौहर और बेटों के साथ मोआब में आई थी। उस जमाना में खानदान की जो सरबराही थी वो मुकम्मल तौर पर मर्द के हाथ में थी, मर्द की हाकमियत थी और मर्द ही के फैसले जो थे वो कबूल किए जाते थे और वही पेश किए जाते थे। और हम नौमी को देखते हैं कि वो सारे पिछली 5 आयत में खामोशी के साथ चुपचाप नकल मकानी करती है और सुकूनत के मराहल में भी हम उसे देखते हैं कि वो अपने खावन की मर्जी के ताबे रहती है। लेकिन अब वो पहला मौका उसकी जिंदगी में आया है कि जब वो अपनी मर्जी से कुछ करने के लिए मुकम्मल तौर पर आजाद है। उसका सबसे पहला ये फैसला था कि वो बैतलहम को लौट जाए। ये जब उसने अपनी जात से फैसला करने की कोशिश की तो वो वापस बैतलहम को, खुदा के घर की उस जगह को लौटी है जो खुदा ने जगह, जो मुल्क खुदा ने उनको दिया था उसकी तरफ लौटी है। यहां पर लफ्ज उठना जो उसके लिए लिखा है कि वो उठी, वो नहायत अहम है। इसके लिए इब्रानी जुबान का जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसे कौम कहा जाता है, जिसका मतलब है खड़े हो जाना। इसमें एक नए अज़्म और पूरी ताकत के साथ खड़े होने का ख्याल पाया जाता है। यही लफ्ज खुदा ने अब्राहम के लिए भी इस्तेमाल किया, उठ और उस मुल्क के तूल अर्ज में सैर कर, क्योंकि मैं उसे तुझको दूंगा। पैदाइश 13वें बाब की अगर 17वीं आयत का आप मुताला करें तो वहां पर यह लफ्ज आपको मिलेगा। उस मुल्क के तूल अर्ज के सैर करने के बाद खुदा ने अपने वादे के मुताबिक वो मुल्क जिसे हम कैनान का मुल्क भी कहते हैं अपने लोगों को दे दिया। नौमी उस मुल्क में वापस जाने के लिए उठी है। उसका उठना दुनिया की तारीख बदलने के लिए नहायत जरूरी था। उसका उठना उसके अपने खानदान की तारीख बदलने के लिए नहायत जरूरी था। अगर वो वहीं मर जाती और अपने शौहर और बेटों के साथ मोआब ही में दफन हो जाती तो ये कोई अनोखी बात नहीं थी। पिछले सरमन में हमने ये बात शेयर की थी कि अब मोआब में 3 यहूदी कब्रें थी और 3 बेवा औरतें थी। अब मुमकिन तो ये भी था
یا ہونا تو یہ بھی چاہیے تھا کہ وہ اپنے شوہر اور اپنے جو بچے ہیں اس کی قبروں کے پاس ماتم کرتی رہتی یا ان کا غم مناتی رہتی اور اپنی بہوؤں کے ساتھ مواب ہی کے ملک میں رہتی اور وہیں جو کچھ بھی ان کا رہن سہن تھا، جو گزر اوقات کے لیے اس کے خاوند اور اس کے بچوں نے اپنے معاملات زندگی کو چلانے کے لیے جو بھی معاش کا ذریعہ اختیار کیا تھا اسی کے ساتھ وہ آگے بڑھتی، لیکن نہیں، اس نے اس بات کو جانا کہ خدا ان کا ہاتھ اس کے خلاف اٹھا ہوا ہے، اس نے خدا کی بات کی نافرمانی کی ہے اور اب وہ واپس اپنے ملک میں جائے، کیونکہ یہاں پر آنا اسے اپنے بیٹے سے، اپنے خاوند سے، اپنے دونوں بیٹوں سے جدا کر چکا تھا، اس لیے وہ زیادہ دیر وہاں پر ٹھہرنا نہیں چاہتی تھی۔ میں یہاں پر توقف کرنا چاہوں گا اور آپ کے ساتھ یہ بات بڑی عاجزی کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب مجھے اور آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ خدا کا ہاتھ ہمارے خلاف بڑھا ہوا ہے اور ہم دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، تو ہمیں اپنی اس حالت سے اٹھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس گناہ کی حالت میں پڑے نہ رہیں، ہم سرکشی کی حالت میں پڑے نہ رہیں۔ ہمیں جب احساس ہو جائے اور جب خداوند کا جو چراغ ہمارے اندر جو ہے جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں، جب وہ ہمیں بیدار کرے، ہمیں جھنجھوڑے، تو ہم اٹھ جائیں اور اپنی گناہ کی حالت، اپنی اس پریشانی کی حالت کو چھوڑ کر خدا کی طرف اپنا چہرہ، اپنی توجہ موڑ لیں، اور اسے بائبل مقدس کی زبان میں ہم توبہ کرنا کہتے ہیں یا خدا کی طرف رجوع لانا کہتے ہیں۔ جب ہم خدا کی طرف رجوع لاتے ہیں تو پھر خدا بھی ہماری طرف رجوع لاتا ہے، خدا ہمارے حالات بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جہاں پر ہیں، جب ہمیں یہ واضح طور پر احساس ہو جاتا ہے تو صرف سوچنا، احساس کا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس احساس اور سوچ کو عملی جامہ پہنانا بھی بڑا ضروری ہے۔ آئے ہم ان باتوں پر غور کریں۔ کئی دفعہ شیطان ہمارے کانوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، سرگوشیاں کرتا ہے اور ہمیں گناہ پر اکساتا ہے، لیکن گناہ کرنے کے فوراً بعد جب ہمیں احساس ہو جاتا ہے تو ہم صرف احساس یا سوچ کی حالت تک محدود نہ رہیں، بلکہ اٹھیں اور واپس خدا کے ساتھ اپنے اس تعلق کو بحال کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے، زندگی میں ہمارے پاس کئی مواقع آتے ہیں، خدا پھر سے ہمیں اٹھانا چاہتا ہے، خدا پھر سے ہمیں بحال کرنا چاہتا ہے، خدا پھر سے ہمیں واپس اسی مقام پر لانا چاہتا ہے جہاں سے ہم اپنے غلط باتوں، غلط فیصلوں یا آزاد مرضی کے غلط چناؤ کی وجہ سے گر گئے ہیں۔ آئے ہم اپنی اسی معراج پر واپس لوٹ آئے۔ نومی کا، واپسی کا یہ فیصلہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ مواب میں جسمانی غذا اور خوراک تو تھی، لیکن روحانی قحط تھا۔ سرزمین شاداب اور پیداوار سے بھرپور یہ زمین تو تھی، مگر وہاں بسنے والوں کے دل اور دماغ بنجر اور بے ثمر تھے۔ وہ مزید وقت ضائع کیے بغیر اٹھی کہ خدا کی حضوری کی طرف لوٹ جائے۔ آپ کو یاد ہوگا، ہمیں پیدائش کی کتاب میں ایک اور ایسا واقعہ نظر آتا ہے جب ابراہم کا بھتیجا جو اس کے ساتھ چلا تھا، اس نے لوط، سدوم اور عمورہ کی ساری اترائی پر نگاہ کی اور دیکھا کہ وہاں پر بروں کے لیے، اس کے مویشیوں کے لیے اچھی چراگاہیں موجود ہیں۔ اس نے اس اچھے حصے کا چناؤ کیا، لیکن جب ہم اسے وہاں پر دیکھتے ہیں تو سدوم اور عمورہ اور ارد گرد کے لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ زناکار قوم تھے، وہ خدا سے دور تھے اور خدا کا قہر ان پر بھڑکا اور خدا نے ان شہروں پر آگ اور گندک نازل کی، اور اس سے پہلے خدا نے اپنے لوگوں کو وہاں سے نکال لیا تھا۔ کئی بار ایسے علاقے، کئی ایسی جگہیں، کئی ایسے ادارے، کئی ایسے افراد ہمیں شاید روحانی طور پر تو اچھے لگتے ہوں، لیکن روحانی طور پر وہ بنجر ہوتے ہیں اور ہمیں دنوی جو معاملات ہیں ان میں تو بڑے اچھے اور مالدار نظر آتے ہیں، اور ہم ان کی طرف رخ کر لیتے ہیں اور خدا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کام صرف کلیسیا کا نہیں، یہ کام پاسبانوں کا بھی ہے۔ ہم بھی کئی بار خدا کے کلام پر سمجھوتا کر کے دنیا سے سمجھوتا کر لیتے ہیں اور خدا کے کلام کو اور اس کی درست تعلیمات کو، اس کے فرمودات کو پس پش ڈال دیتے ہیں، اور روپوں کی خاطر، پیسوں کی خاطر، باہر جانے کی خاطر اور ویزوں کی خاطر ہم غلط تعلیمات کو اپنا لیتے ہیں، اور جو غلط تعلیمات دیتے ہیں ان کے تعلیمات اور ان کے رویوں، ان کے مزاج کو اپنا لیتے ہیں، اور ہمیں دولت اور دولت کی ریل پیل نظر آتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ہمیں ابلیس کا منصوبہ
नजर नहीं आता। आए इस बात का आज अहद करें कि हम ऐसे कोई समझौते अपनी जिंदगी में नहीं करेंगे। हमें किसी जगह जिस्मानी खुराक और ग़िज़ा और रुपया पैसा और रुपए की रेल पेल हमें बज़ाहिर नजर आती रहे, लेकिन हम खुदा और उसके कलाम और उसकी तालीमात पर समझौता नहीं करेंगे। हम कोई ऐसी मिनिस्ट्री, कोई ऐसा चर्च, कोई ऐसी तालीमात देने वाला बिदअती गिरोह या फिरका ज्वाइन नहीं करेंगे जो हमें बज़ाहिर दौलतमंद कर दे, लेकिन रूहानी तौर पर वो हमारे बंजरपन में इजाफा कर दे। आए हम उनकी तरफ लौट जाएं। अजीजों, याद रखिएगा, हमारी जिंदगी में ऐसे मुकामात आते हैं जब हम रूहानी तौर पर जमूद का या तातुल का शिकार हो जाते हैं, जब हम खुदा से और खुदा हमसे दूर महसूस होता है। जब दाऊद नबी की माने हमारी रूह जिंदा खुदा को तरसती है, जिसका हवाला हमें जरूर 142 में मिलता है, तो उस वक्त हमारा उठना नागुज़ीर हो जाता है। याद रखें, जिंदगी हमें मौके फराहम करती है, लेकिन मौत सब कुछ खत्म कर देती है। मैंने पिछली बार भी बयान किया, कई ऐसे बहन और भाई हैं जिन्होंने दुनियावी मामलात में बाहर जाने के मामला को ज्यादा तरजीह दी और उन्होंने झूठ का सहारा लिया। कईयों ने थाईलैंड में, कईयों ने मलेशिया में, कई और ममालिक में सियासी पनाह ली और वो खुद भी परेशान हुए, उनके घराने भी परेशान हुए। लेकिन बाद में जब उन्हें एहसास हुआ तो कई तो वापस लौट आते हैं, कई तो दोबारा खुदा से सुलह कर लेते हैं, मुआफी मांग लेते हैं, लेकिन कई अपने गुनाह से लिपटे ही रहते हैं। इसलिए आए हम अपने गुनाह से लिपटे ना रहें, बल्कि हम खुदा की तरफ अपना कदम बढ़ाएं। और अगर आपको याद हो, नए अहदनामा में एक बड़ा मशहूर मारूफ वाक़या है जिसे हम मुसरफ बेटे के वाक़े से जानते हैं। मुसरफ बेटे को जब इस बात का एहसास हुआ कि उसने अपने बाप की दी गई जायदाद का अपना हिस्सा और मालो मता जो है वो कस्बियों के पीछे और इर्द गिर्द के मामलात में गलत हालात में उल्टा दिया है, लुटा दिया है, सब कुछ उसने आग में झोंक दिया है या उसने सब कुछ अपने हाथ से गवा दिया है, तो उसे एहसास हुआ जब वो सुअरों के साथ उनकी फलियां जो वो चरते थे, जो वो खाते थे, वो खाने पर मजबूर हो गया। तो उसे एहसास हुआ, लेकिन खाली एहसास ही नहीं, फिर वो उठा और उसने अपने दिल में ये बात ठान ली, इस बात की कसद किया कि मैं अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार ठहरा, मुझे अपने नौकरों जैसा ही कर ले। क्योंकि उसे ये बात याद आई कि मेरे बाप के घर में नौकरों का हाल भी मेरी इस मौजूदा हालत से कहीं ज्यादा बेहतर है। मौजूदा हालात, जब हमारी जिंदगी में ऐसे हालात आते हैं तो मौजूदा हालात या इस तरह के मामला जो है वो हमें परेशान कुन राहों पर डाल देते हैं। लेकिन आए हम ईमानदार होते हुए खुदा के इस कलाम को जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, इसे थामे रहें और इसके पीछे चलें, इसी पैरवी करें। इसे पढ़ना, इसे जानना, इस पर अमल करना हम अपनी जिंदगी का नस्ब-उल-ऐन बना लें, ताकि ये हर कदम पर हमारे खानदान की, हमारी मिनिस्ट्री, हमारे चर्च की रहनुमाई करे और यूं खुदा हमें सरफराज करता चला जाए और हमें सरफराजी देता चला जाए। नाज़रीन, हम आगे बढ़ते हैं। नौमी जब बैतलहम की तरफ वापस चल पड़ी तो उसकी दोनों बहुएं भी उसके साथ थीं। इसे ये इशारा मिलता है कि बेटों के मरने के बाद भी रूत और उर्फा का रिश्ता और ताल्लुक नौमी के साथ कायम रहा। नौमी की वापसी ये बात भी सामने लाती है कि मुआब में गैर माबूदों के दरमियान रहते हुए भी नौमी ने जिंदा खुदा को याद रखा। एक आलिम तफसीर लिखते हुए इसकी तफसीर यूं करते हैं कि नौमी अगरचे खामोश नजर आती है, लेकिन उसके शाऊर में ये हकीकत जिंदा थी कि खुदा ने माजी में अपने लोगों के लिए बड़े बड़े काम किए हैं। ऐसा मालूम होता है कि वो इस इंतजार में थी कि खुदा अब भी अपने लोगों की मदद के लिए आएगा। मैं आपको यहां पर यह भी बताना चाहता हूं कि ये हालात क्यों कर पेश आए और किस तरह ये जो सारे जोग्राफी हालात जो है उसे उसके मुल्क से दूर लेकर जाते हैं। तो मैं बड़ी सादगी के साथ आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने पहले और दूसरे पैगामात में ये बात भी शेयर की थी कि मिस्र का इलाका जो था जहां से बनी इस्राइल कौम
वापस आई थी। वो नील के दरिया की वजह से डेल्टा का इलाका था, वहां सैलाब आते रहते थे और सैलाब के साथ जो मिट्टी आती थी वो बड़ी जरखेज होती थी, इसलिए वहां पर बारिशों पर इन्हिसार करने की बजाय वो नील के दरिया के पानी पर इन्हिसार करते थे और खेती बाड़ी के लिए उनके पास वाफिर मिकदार में पानी मौजूद होता था। अगर आप कहें तो मैं आपको इसका हवाला भी पढ़े देता हूं ताकि ये बात हमें वाज़ेह तौर पर पता चल जाए। मिस्र का जो इलाका बरे-ए-आज़म अफ्रीका के शिमाल मशरक के हिस्से में वाक़या है और शिमाल में बहीरा रूम के साहिल से जुनूब में दरियाए नील की पहली आबशार तक फैला हुआ है। इसकी मशरक की सरहद पर बहीरा कुलज़म और अरब और मगरबी सरहद पर सहराए आजम है। मिस्र की आबादी हमेशा दरियाए नील के किनारों पर मुर्तकिज रही है। नील के सालाना सैलाबों से जमीन जरखेज रहती है, जो इस वजह से आते हैं कि दरिया के मंबा के इलाकों में खूब बारिशें होती हैं। खुद मिस्र में बारिश नहीं होती बल्कि दरिया का पानी पूरे इलाका को सैलाब करता है। इसके सैलाब का पानी दूर दूर तक फैल जाता है और इसके साथ बहकर आने वाली मिट्टी जरखेजी का बायस बनती है। मजीद बरा कई जगह ये पानी जखीरा की सूरत में खड़ा रहता है, जहां से इसे अच्छी तौर से इसे वाफर मिकदार में पानी दस्तयाब होता है और इरिगेशन का या ज़राअत का या खेती बाड़ी का जो निज़ाम है वो बड़ा अहसन तरीके से चलता रहता है। लेकिन जब हम फिलिस्तीन की तरफ आते हैं जो मौजूदा मुल्क कहलाता है, तो ये लोग जो है, इसका नाम जो है फिलिस्तीनी कौम से माखूज है और ये लोग अकादी जुबान में फलास्तो कहलाते थे और इब्रानी में उन्हें फलीशियत कहते थे। उर्दू में इनका तर्जमा फिलिस्तीन के बाशिंदे या सिर्फ फिलिस्तीन किया गया है। अलबत्ता बाइबल मुकद्दस में फिलिस्तीन उस मुल्क के नाम के तौर पर इस्तेमाल नहीं हुआ जिस पर इब्रानी हुकूमत करते थे, बल्कि बाइबल मुकद्दस से इस नाम की जड़ें रोमी सल्तनत की सरकारी इंतजामी जुबान में है। यह नाम उस वक्त इस्तेमाल होने लगा जब यहूदिया को आराम वो सल्तनत की सरकारी इंतजामी फिलिस्तीन का हिस्सा या साइरिया या पैलेस्टाइन कहा जाने लगा और बाद में इसे फिलिस्तीन के नाम से पुकारा जाने लगा। केनान या मुल्क केनान जो है, इसकी इस्लाह उस वक्त सामने हुई या इस्तेमाल है जब यह मुल्क सिर्फ एक उम्मीद या एक वादा था जो खुदा की तरफ से इसराइली बुजुर्गों को किया गया। इसराइलियों के सरजमीन पर कब्जा कर लेने के बाद यह इस्लाह इस्तेमाल नहीं। केनान का मतलब गालिबन सुर्खी माइल अरगवानी है, ये एक रंग है जो उस इलाके में बनाया जाता था। मैं इसकी हदूद अरबा सिर्फ इसलिए बयान कर रहा हूं ताकि हमें पता चल जाए कि ये इलाका किस तरह का था और किस तरह यहां पर सैलाब और खेती बाड़ी का काम होता था। दरिया यदन इस इलाके में एक बड़ा दरिया था और यही से ज्यादा जो था लोग जो थे ज्यादातर खेती बाड़ी का इंतजाम करते थे। और अगर मुझे सिर्फ मौका दें मैं आपको इसकी पहली और पिछली बरसात की बात कर सकूं जिसका जिक्र मैंने पिछले पैगाम में भी किया था और जोग्राफियाई तौर पर इसके हदूद अरबा को जानते हुए मैं ये बात बड़ी जरूरी है कि पहली बारिशें जो है, पहली बरसात और दूसरी बरसात कब होती थी। पहली बरसात तकरीबन अक्टूबर के वस्त में होती थी और पिछली बरसात अप्रैल और मई के दरमियान में होती थी। जो महीना आज चल रहा है बिल्कुल वही महीना उस वक्त जब ये कटाई का मौसम था, जब जौ की फसल काटी जाती थी। हम आगे चलते हुए इस बयान को पढ़ेंगे कि जौ की फसल काटते वक्त बॉयज और रूद का आपस में आमना सामना होता है। फिर रूद जो है वो बॉयज के खेत में काम करती है, तो जो फसल वहां पर काटी जाती है जिसकी तैयारी की जा रही थी वो जौ की फसल थी और यही अप्रैल और मई का महीना था जिसमें ये फसलें काटी जाती थी और ये खुशियां मनाई जाती थी। मैं दोबारा से उस आयात और उस पैगाम की तरफ आता हूं। ये थोड़ा सा मैंने इसलिए तफसीली तौर पर यह बयान किया ताकि इन बातों को भी जानना हमारे लिए बड़ा जरूरी है और ये भी हमारे इल्म में होनी चाहिए। ये सच है क्योंकि जब नौमी ने सुना कि खुदा ने दोबारा अपने लोगों की खबर ली तो वो वापस जाने के लिए उठ खड़ी हुई। अब यहां पर बड़ा गौर तलब काम है और वो ये है कि जो लफ्ज यहां पर आयत मुबारका 6ठी आयत मुबारका में लिखे हैं उसके बे हिस्सा में कि खुदावंद ने अपने लोगों को रोटी दी और यूं उनकी खबर ली। ये लफ्ज बड़ा गौर तलब है और ये पहला लफ्ज है जो हमें खुदा की मोहब्बत, खुदा की परवरदिगारी की याद दिलाता है इस किताब मुकद्दस में, रूत की किताब की जब हम बात करते हैं। तो उर्दू जुबान में इसमें खुदावंद का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि खुदावंद ने अपने लोगों को रोटी दी और यूं उनकी खबर ली। लेकिन अबरानी जुबान में खुदावंद के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल यहां पर हुआ है वो है यावे,
جسے ہم اردو میں یہوہ کہتے ہیں، کچھ یہوہ کہتے ہیں۔ تو یاوے، یہوہ، یہ وہ خدا کا ذاتی نام ہے جسے سب سے پہلے ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں، جسے خدا نے متعارف کروایا اپنے نام کے طور پر۔ اگر آپ کو یاد ہو پیدائش 4 باب کی 26ویں آیت، جو میں ابھی آپ کے سامنے پڑھے بھی دیتا ہوں تاکہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کو بائبل مقدس میں سے بھی ہم دیکھ سکیں اور اپنی مرضی کے بغیر ہم اس کی اصلاح، اس کی تاریخ خدا ان کے کلام میں سے جاننے کی کوشش کریں۔ تو یہاں پر یوں لکھا ہے، پیدائش 4 باب اس کی 26ویں آیت، اور سیت کے ہاں بھی ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اس نے انوس رکھا۔ اس وقت سے لوگ یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے لگے۔ یہ یہوہ کا نام پہلی بار ہمیں پیدائش 4 باب کی 26ویں آیت میں نظر آتا ہے، ملتا ہے، اور یہوہ نام جو ہے وہ اپنے اندر ایک بڑا ہی معنی رکھتا ہے، اور اسی سے یسوع نام بھی جو ہے وہ اخذ ہوا ہے یا نکلا ہے۔ ناظرین، یہوہ ایک جمع کا نام ہے، یاوے جس کا لفظ ہم عبرانی زبان میں اس کا شاید صحیح تلفظ یاوے بنتا ہے۔ تو یاوے یا یہوہ جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، اور اس کا مطلب ہے ایسا خدا جو واجب الوجود خدا ہے، ایسا خدا جو سیلف ایگزسٹنٹ گاڈ ہے، ایسا خدا جو کسی سے پیدا نہیں ہوا، نہ اس نے کسی کو جنم دیا بلکہ وہ خود سے موجود ہے، جس کا دعویٰ ہمیں خدا یسوع مسیح کی زمینی زندگی میں بھی ملتا ہے، جب انہوں نے خود اپنی زبان اقدس سے فرمایا کہ میں الفا اور اومیگا، اول اور آخر، ابتدا اور انتہا ہوں۔ تو خدا یہوہ خود ایسا خدا ہے جو خود سے موجود ہے، اور یہاں پر جب اس یاوے خدا نے خبر لی ہے تو یہ ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے، اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ یہوہ کے سوا کوئی اور خدا نہیں۔ یہ خدا کے 3 ذاتی ناموں میں سے ایک نام متصور ہوتا ہے، پہلا نام یاوے، دوسرا نام ایدونائی، تیسرا نام ایلوہیم، اور ہم یاوے پر بات کرتے ہیں۔ تو یہوہ خدا نے خبر لی، یہاں پر بھی یہی لکھا کہ اس نے اپنے لوگوں کو روٹی دی اور ان کی خبر لی۔ ناظرین، خدا ہمیشہ سے ہی پہل کرتا ہے، وہ نجات کا کام ہے، وہ پروردگاری کا کام ہے، وہ اس کے رازق ہونے کا کام ہے، وہ اس کے محافظ ہونے کا کام ہے، وہ اس کے شفا دینے کا معاملہ ہے۔ ہر کام میں ہمارا خدا پہل کرتا ہے۔ میں اور آپ شش و پنج کا شکار ہوتے ہیں، میں اور آپ حیل و حجت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ہمارا خدا ہمیں پہل کر کے بچاتا ہے، چھڑاتا ہے، اور مسیحیت اسی لیے دوسرے مذاہب سے بالا ہے، مسیحیت اسی لیے محبت نامہ ہے خدا کا کہ مسیحیت میں خدا پہل کرتا ہے۔ دنیا کے جو مذاہب ہیں وہ یہ تعلیم دیتے ہیں آؤ ہم خدا کو ڈھونڈیں، لیکن مسیحیت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے، بائبل مقدس ہمیں یہ شروع سے سکھاتی ہے اور آخر تک یہ اس کا پیغام ہے کہ انسان نے گناہ کیا اور وہ اپنے آپ کو چھپانے لگ گیا، لیکن خدا نے پہل کی، خدا اسے ڈھونڈتا ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، جب ہوا اور آدم سے گناہ سرزد ہوا تو ہوا اور آدم نے اپنے آپ کو انجیر کے پتوں کی لنگیاں بنا کر چھپایا، لیکن خدا تھا وہ پہلا مشنری جس کے تعلق سے کہا بھی جاتا ہے God is the first missionary, God is the first missionary۔ وہ مشنری God ہے، وہ ایسا خدا ہے جو کھوئے ہوئے کو ڈھونڈتا ہے۔ وہ آیا، اس نے آواز دی، اے آدم تو کہاں ہے؟ حالانکہ اس نے اپنے آپ کو چھپایا لیکن خدا اس سے ڈھونڈتا ہے۔ پھر تھوڑا سا ہم آگے بڑھیں تو ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ بنی اسرائیل جب مصر میں گئے تو مصر میں وہ خدا کو پکارتے رہے، ان پر ظلم ہوتا رہا، ان کا استحصال ہوتا رہا، ان پر جبر و تشدد کا مظاہرہ ہوتا رہا، ان کی نسل کشی کی جاتی رہی، لیکن خدا نے پہل کی اور خدا نے خروج 3 باب کا اگر مطالعہ کریں تو اس نے لوگوں کی آواز سن کر خود وہ اپنا آسمان چھوڑ کر نیچے اتر آیا اور اس نے موسیٰ جیسے ایک عظیم رہنما کو بلایا اور پھر اسے چنا اور اسے بھیجا تاکہ وہ اس کی خاطر درمیانی ہو اور ان کے لوگوں کو، خدا کے لوگوں کو مصریوں کے اور فرعون کے جبر و تشدد سے رہائی دے، خلاصی دے، مخلصی دے، اور اس نے ایسا کیا بھی۔ پھر ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں تو ہمیں نئے عہد نامہ میں بھی یہ بات بار بار ملتی ہے۔ یسوع نے ایک بڑا دعویٰ کیا اور ایک بڑا اعلان کیا، اور وہ اعلان یہ تھا کہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ خدا پرانے عہد نامے میں، نئے عہد نامے میں ہمیں ہمیشہ پہل کرتا ہوا نظر آتا ہے، کام کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور یہاں بے شک
कुज़ात के दौर में और रूत के दौर में हम देखें कि वो लोग अपनी अपनी मर्जियां कर रहे हैं, खुदा की मर्जी पर कोई नहीं चल रहा, खुदा की पैरवी कोई नहीं कर रहा, खुदा की इबादत कोई नहीं कर रहा, सच्चे दिल से उसके पीछे नहीं चल रहे। लेकिन फिर भी जब भी कभी उनके दिलों में यह एहसास उजागर हुआ कि हम गुनाहगार, हमसे गलती हो गई, या किसी ने भी सच्चे या झूठे दिल से खुदा को पुकारा, तो खुदा ने हमेशा उसका जवाब दिया, क्योंकि कलामी खुदा फरमाता है कि खुदा का हाथ छोटा नहीं हो गया कि वो बचा ना सके, और खुदा का कान भारी नहीं हो गया कि वो सुन ना सके। खुदा आज भी अपने लोगों की आवाज सुनता है। उसने यहां पर भी अपने लोगों की खबर ली और उनको रोटी दी। हम खबर लेने के ताल्लुक से भी मजीद बात करेंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ लफ्ज़ खुदा की बात कर रहा हूं। तो यहोवा खुदा हमारी खबर लेता है, और वही है जो राज़िक है। कोई बाल, कोई दूसरा नबी, कमूश देवता जो मुआब के मुल्क का देवता था, वो भी उनको रिज़्क फराहम नहीं कर सकता था। रिज़्क फराहम करने वाली सिर्फ एक ही ज़ात है, और वो खुदा ताला की ज़ात है, यहोवा की ज़ात है। उसका बेटा खुदा यीशु मसीह है, खुदा रूह कुदस है, खुदा सालूस के अलावा कोई हमारा राज़िक और मालिक नहीं है। और अगर हम बाइबल मुकद्दस में और चंद हवाला जात देखें तो ज़बूर 132वां उसकी 15वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, ताकि जो बात मैं कर रहा हूं खुदा के कलाम में से और ज्यादा वजाहत के साथ हमारे सामने खुलकर आ जाए, ताकि हम इन बातों को जान सकें। तो ज़बूर 132वां उसकी 15वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यहां पर यूं लिखा है, मैं इसके रिज़्क में खूब बरकत दूंगा, मैं इसके गरीबों को रोटी से शेर करूंगा। और थोड़ा सा आगे पढ़ें 16वीं आयत, तो वहां पर लिखा है, इसके काहिनों को भी मैं नजात से मुलब्बिस करूंगा, और उसके मुकद्दस बुलंद आवाज से खुशी के नारे मारेंगे, वहीं मैं दाऊद के लिए एक सींग निकालूंगा। तो खुदा की जात है जो हमें रिज़्क फराहम करती है, खुदा ही है जो हमें हमारे लिए रहने के लिए जगह फराहम करता है, खाने के लिए खुराक फराहम करता है। एक और हवाला मैं आपके लिए पढ़ूं, ज़बूर 104 और उसकी 28वीं आयत मुबारक आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यहां पर यूं लिखा है, बल्कि 27वीं आयत से भी पढ़ूंगा, 27वीं और 28वीं दो आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यहां पर लिखा है, इन सब को तेरा ही आसरा है, ताकि तू उनको वक्त पर खुराक दे। जो कुछ तू देता है ये ले लेते हैं, तू अपनी मुट्ठी खोलता है और ये अच्छी चीजों से शेर होते हैं। तू अपना चेहरा छुपा लेता है और ये परेशान हो जाते हैं, तू इनका दम रोक लेता है और ये मर जाते हैं और फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। नाज़रीन, जब यहां पर बात हो रही है खुदा की, तो ये बात याद रखिएगा कि खुदा ही है जो हमारा राज़िक है, खुदा ही है जो हमारा परवरदिगार है, खुदा ऑलमाइटी है, वो कादिर मुतलक है, वो हमारा हाजिर और नाजिर है, वो सब कुछ फराहम करने की कुदरत रखता है, और उसने ये कुव्वत भी और कुदरत भी फराहम की। अब हमसे रोटी या ये वसाइल क्यों जाते रहते हैं, आए इसके लिए भी मैं आपको पुराने अहदनामा का एक हवाला दिया चाहता हूं। खुरूज की किताब, उसका अगर हम 23वां बाब पढ़ें, जिसकी अक्सर मैं और आप तालीम सुनते हैं, पैगाम भी हमने इस पर कई बार सुना होगा, तो मैं इसकी 24वीं आयत से शुरू करना चाहूंगा। खुरूज 23वां बाब उसकी 24वीं आयत से आगे मैं पढ़ूंगा। तो उनके माबूदों को सिजदा ना करना, ना उनकी इबादत करना, ना उनके से काम करना, बल्कि तो उनको बिल्कुल उलट देना और उनके सतूनों को टुकड़े टुकड़े कर डालना, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा, और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा। थोड़ा सा आगे पढ़ें तो, और तेरे मुल्क में ना तो किसी के इसकात होगा, ना कोई भांज रहेगी, और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। और अगर 33वीं आयत इसी बात की पढ़ें तो वहां पर लिखा है, वो तेरे मुल्क में रहने ना पाए, ता ना हो कि वो तुझसे मेरे खिलाफ गुनाह कराए, क्योंकि अगर तू उनके माबूदों की इबादत करे तो ये तेरे लिए जरूर फंदा हो जाए। नाज़रीन, ये मैंने सारी हवाले या आयात मैंने इसलिए आपके सामने पढ़ी हैं ताकि मुझे और आपको ये मुकम्मल तौर पर एहसास रहे, इदराक रहे कि सिर्फ खुदा ही राज़िक है, खुदा ही परवरदिगार है। लेकिन मैं आपका रुख खुदा की तरफ लाना चाहता हूं कि रोटी और पानी पर बरकत देने वाला
थोड़े से रिज़्क को ज्यादा लोगों के लिए फराहम करने वाला और नामुसाइद हालात को भी तब्दील करने वाला सिर्फ एक है, और वो यावे खुदा है, वो खुदा ताला है। हम उसके आगे झुक जाएं। हम अपने घरों में इनफरादी तौर पर और खानदानी तौर पर अगर सच्चे दिल से, सही रूह से, रूह और सच्चाई के साथ उसकी इबादत करने लग जाएं, तो यकीन जानिएगा हमें किसी को अपना आईडी कार्ड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें किसी को अपना जैज कैश नंबर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें किसी को इजी पैसे के लिए हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा खुदा अपनी जनाब से हमारी जरूरतें और ख्वाहिशें भी पूरी करेगा, और वो कर रहा है और वो करता रहेगा। दुनिया के बादशाहों, दुनिया की सल्तनतों और दुनिया के अदारों को, दुनिया के खुदाम को, दुनिया के उम्रा, शुरफा और गुरबा को आज भी वही फराहम कर रहा है। आए हम किसी इंसान के आगे हाथ ना फैलाएं और किसी इंसान पर अपनी निगाहें ना जमाएं, बल्कि अपने जिंदा सच्चे खुदा पर अपना निगाह और अपना ध्यान लगाएं, जो यावे है, जो सेल्फ एग्जिस्टेंट गॉड है, जो वाजिबुल वजूद खुदा है, जो अव्वल और आखिर है। ये सारे बादशाह, ये सारे उम्रा, ये सारे मुखय्यर हज़रात जाते रहेंगे, शायद वो आपको लाइनों में लगवाए, लेकिन मेरा जिंदा खुदा आपको खामोशी के साथ देगा। वो इस तरह देगा कि जब दाहिना हाथ देगा तो बायां जानने भी ना पाएगा। वो आपकी इज्जतों को भी महफूज रखेगा, वो आपकी इज्जतों को पामाल नहीं होने देगा, वो आपको दागदार नहीं होने देगा, वो आपको रुस्वा नहीं होने देगा। वो आज भी तख्त पर बैठा है। अगर उसने उस वक्त मुआब के मुल्क में मौजूद लोगों की और कनान के मुल्क, फिलिस्तीन के मुल्क में मौजूद लोगों को रोटी दी या उनकी खबर ली, तो आज भी वो आपकी खबर लेगा, आज भी वो आपको विजिट करेगा, आज भी वो आपकी जरूरतें पूरी करने के लिए अकेला और वाहिद ही काफी है। मेरे अजीजों, क्यों हम लोगों के पीछे भागते हैं? हम क्यों लोगों के पीछे लंबी लंबी कतारों में बैठ जाते हैं? आए वही वक्त हम खुदा को देना शुरू कर दें। मैं पासबानों से भी दरखास्त करूंगा, वो वक्त जो अपना इंटरनेट पर गुजारते हैं, वो वक्त जो गोरों के पीछे रिपोर्टें भेजने और गोरों को अपने पीछे लगाने की कोशिश में सर्फ करते हैं, क्यों ना वो वक्त खुदा के इस जिंदा और कीमती और बेश कीमत कलाम को पढ़ने में गुजार दें, जो ला तब्दील कलाम है, जिसे तब्दील करने के बड़ी लोगों ने कोशिश की, इसे सफर हस्ती से मिटाने की कोशिश की, लेकिन ये कलाम आज भी जिंदा और कायम है। हालेलुया। और ये कलाम ही है जो हमारे लिए आज भी रोशनी फराहम करता है। ये कलाम ही है जो हमें उठाता है। मैं अपने उस्ताद मोहतरम पास्टर डॉक्टर हिजकियल सोज साहब की एक खूबसूरत बात आपके साथ बांटना चाहता हूं, जो मुझे अभी दौरान पैगाम याद आई। उन्होंने कहा कि मैं और आप, हम बाइबल मुकद्दस को नहीं उठाते, बल्कि ये बाइबल मुकद्दस हमें उठाती है। हालेलुया। और याद रखिएगा, कोई इसे बदल नहीं सकता। जिन्होंने ने इसे बदलने की कोशिश की वो बदल गए, वो कौमें बदल गई, वो अदारे बदल गए, वो लोग बदल गए, लेकिन बाइबल मुकद्दस आज भी रोज़े रोशन की तरह कायम है और दायम है, और रहती दुनिया तक ये कायम होगी। कोई इसे ना हमसे छीन सकता है और ना इसे तब्दील कर सकता है। हम यहोवा खुदा की बात कर रहे थे कि उसने विजिट किया। अब थोड़ा सा आगे ले तो खबर ली। यहां पर पूरी आयत है, खुदा ने अपने लोगों को रोटी दी और यूं उनकी खबर ली। खुदा ही है जो राज़िक है। मैं आगे बढ़ूंगा। खबर ली, बाइबल मुकद्दस की तारीख में एक खास लफ्ज़ है। अबरानी मतन में यहां पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है खबर के लिए, वो है पाकत। तलफ़्फ़ुज़ शायद इसका मैं दुरुस्त तौर पर अदा ना कर पाऊं, लेकिन मैं इसको दोहराए देता हूं, PAQAD, पाकत, और जिसका मतलब है खुदा ने तवज्जो की, खुदा ने सुन ली। इस लफ्ज़ में खुदा की मौजूदगी, उसके रहम, उसके तरस का ख्याल पाया जाता है। इब्रानी मतन बड़ा खूबसूरत है, इसे कोशिश कीजिए, पढ़ें, इसे जानिए। कलाम मुकद्दस में आमतौर पर यह लफ्ज़ खुदा की बरकत की तरफ इशारा करता है। इसका सबसे पहला अंदाज एक औरत को बरकत देने के हवाले से हमें पैदाइश 21वें बाब की पहली आयत में मिलता है, जब खुदा ने सारा पर नजर की। बेशक यहां पर उर्दू तर्जुमा में लफ्ज नजर की हमें इस्तेमाल नजर आता है, लेकिन अंग्रेजी तराजुम में दोनों जगह पर, दोनों मुकामात पर एक ही लफ्ज है, और वह विजिटेड,
या विजिट करना, खुदा ने तवज्जो की, नजर की, खबर ली, बाज़ औक़ात खबर ली की इस्लाह खुदा की तरफ से सजा की निशानदही की तरफ भी एक इशारा है, लेकिन यहां पर खुदा ने उन पर रहम किया। कलाम मुक़द्दस के अवराक इस बात की नाज़रीन गवाही देते हैं कि खुदा ने हमेशा अपने लोगों की खबरगिरी की है। मुल्क मिस्र की गुलामी में बनी इस्राएल रोए और चिल्लाए तो खुदा ने उनकी खबर सुन ली। मैं से अब एक नए पैराए में पेश कर रहा हूं। बेअबानी दौर में खुदा ने उनकी परवरदिगारी की, सबसे बढ़कर खुदा ने गुनहगार इंसान की खबर ली, और जब हम गुनहगार ही थे उस वक्त उसने अपना इकलौता बेटा हमें दे दिया। खुदा यीशु मसीह की पैदाइश पर ज़करिया नबी के अल्फाज बड़े वाज़ेह हैं, खुदा इस्राएल के खुदा की हम्द हो क्योंकि उसने अपनी उम्मत पर तवज्जो करके उसे छुटकारा दिया। लूका की इंजील उसका पहला बाब उसकी 68वीं आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, और यहां पर जो तवज्जो करने के लिए जो लफ्ज है वो है विजिटेड, यही खबर ली, तवज्जो की, नजर की। एक मुश्किल वक्त गुजारने के बाद नौमी अपनी दोनों बहुओं के हमरा ऐसे ही मुकाम पर जा रही थी जहां खुदा अपनी बरकत के साथ मौजूद था, जहां खुदा के लोग मौजूद थे। उसका अपने लोगों में लौट कर जाना बड़ा मुनासिब था क्योंकि वो बेवा थी और बेआसरा थी, और बेआसरा और बेवा होने के सिवा से उसे अपने लोगों की जरूरत थी। ऐसा लगता है कि यहां उर्फा और रूत दोनों अपनी सास से मोहब्बत रखती थी, और वो दोनों अपनी मर्जी और खुशी के साथ उसके साथ बैतलहम जाने के लिए रवाना हुई। लेकिन रास्ता में नौमी ने रुक कर अपनी दोनों बहुओं से कहा कि वो अपने अपने मैके को वापस चली जाएं। इब्रानी मतन में लिखा है कि मां के घर, एमी बायात, जिसका मतलब है मां के घर वापस जाओ। पुराने अहदनामा में आम तौर पर जवान बेटियों के लिए बाप के घर का जिक्र मौजूद है। अगर आप पढ़े अहबार 22वां उसकी 13वीं आयत, गिनती 30वां बाब उसकी 16वीं आयत, कुज़ात 19वां बाब उसकी दूसरी और तीसरी आयत, तो वहां पर हमें बाप के घर का जिक्र मिलता है। नौमी के एहसास में यह बात वाज़े तौर पर मौजूद थी कि नौजवान बेवा बेटी के लिए उसकी मां का सहारा सबसे बेहतर है। मां की कुर्बत जवान बेटी के लिए तसल्ली का बायस है। इस आयत से वाज़े होता है कि नौमी अपनी दोनों बहुओं से एक मां जैसी शफीक मोहब्बत रखती थी। अपनी जिंदगी के मायूस कुन हालात से के बावजूद वो खुद गर्जी का मुजाहरा नहीं करती, बल्कि अपनी जवान बहुओं के मुस्तकबिल के पेश नजर उन्हें मां के घर वापस जाने का हुक्म देती है। मुझे एक खूबसूरत वाकया याद आता है जो मैंने अपने उस्ताद मोहतरम पादी डॉक्टर हिस्किल सोर साहब से सुना, और उन्हीं का नाम लेकर मैं इसे बयान भी किया चाहता हूं। ये एक मिशनरी की कहानी है। उन्होंने बताया दूसरी जंग अजीम के मौका पर एक कोरियन मिशनरी दौरान जंग अपने ट्रक में कुछ लोगों को बिठाकर किसी महफूज जगह पर ले जा रहा था कि अचानक एक पुल पर से गुजरते हुए एक औरत ने ट्रक में से चिल्ला कर ट्रक को रोकने के लिए कहा। तो मिशनरी ने और दूसरे लोगों ने कहा कि पीछे बम्बार्डमेंट हो रही है, बम बरसाए जा रहे हैं और आप ट्रक रुकवाना चाहती हैं। मगर उस आदमी ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए ट्रक को जरूर रोकें। जब ट्रक रोका गया तो फौरन छलांग लगाकर उतरी और पुल के नीचे गई, और वहां उसने एक औरत और बच्चे को देखा। वो औरत मुकम्मल तौर पर बरहना थी, नंगी थी, और बच्चा उसके कपड़ों में लिपटा हुआ उसकी गोद में था। मां सख्त सर्दी के बायस ठिठर कर मर गई, मगर बच्चे को उसने जब अपना लिबास दिया और बच्चा उसके लिबास की गर्माइश और उसकी गोद की गर्माइश से जिंदा था। उस औरत ने बच्चे को अपनी गोद में लिया और वापस ट्रक में बैठ गई। और जो बात मेरे उस्ताद मोहतरम ने सिखाई वो बड़ी खूबसूरत है इसी मौजू से कि जब बच्चों को मां का लिबास और बच्चों को मां की शफकत और मां का प्यार मिल जाता है तो उन्हें एक नई जिंदगी मिल जाती है। काश हमारे घरों में, हमारे खानदानों में ऐसी माएं, ऐसी सास पैदा हो जाएं जो अपनी बहुओं से भी अपनी बेटियों जैसा प्यार करें, उनसे भी अपनी शफकत और मोहब्बत का इजहार उसी तरह करें जिस तरह वो अपनी बेटियों से, अपने बेटों से करती हैं। तो यकीन जानिए सास और बहू की झगड़े और लड़ाइयां जो है ये आहिस्ता आहिस्ता मफकूद हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, और खुदा तरस खानदान और खुदा तरस खानदानों में खुदा की मोहब्बत और निजात की रागनियां होंगी और शादमानी उनकी जुबानों पर होगी, और खुदा का नाम, इज्जत और जलाल पता चला जाएगा। और फिर वाकई मसीही खानदान जो है, मसीही जो माए हैं, मसीही जो सास और बहुएं हैं, वो दूसरों के लिए नूर और नमक का वसीला और जरिया बन जाएंगे। हम आगे बढ़ेंगे इसी बात को बढ़ाते हुए
نعومی اپنی دونوں بہوؤں سے، میں نے جیسے پہلے کہا، بہت محبت کرتی تھی. کاش ہماری مائیں بھی اپنی بہوؤں سے اسی طرح محبت کریں. اور جب انہیں واپس اپنے ماں کے گھر جانے کا حکم دیتی ہے تو عبرانی متن میں مشتمل لفظ میں جو لفظ پایا جاتا ہے اس میں حکم کا عنصر یا حکم کا خیال پایا جاتا ہے. اس آیت میں ایک بوڑھی بے سہارا اور بیوہ ساس کا اپنی ضروریات اور اپنی اغراض کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنی جوان بہوؤں سے محبت اور فکر کا درس پایا جاتا ہے. نعومی نہ صرف انہیں واپس جانے کا حکم دیتی ہے یا بات کرتی ہے بلکہ انہیں برکت کی دعا بھی دیتی ہے. دعا دیتے ہوئے وہ روت اور عرفہ کے اچھے برتاؤ کا اعتراف بھی کرتی ہے. نعومی بڑی سچائی اور حقیقت پسندی کے ساتھ اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ اس کی بہوؤں نے نہ صرف اپنے شوہر بلکہ اپنی ساس کے ساتھ اچھا سلوک روا رکھا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کا گھر واقعی میں پیار اور محبت اور امن اور سلامتی اور صلح کا گہوارہ تھا. در حقیقت یہ ایک مسیحی خاندان یا مسیحی گھرانے کی ایک تصویر ہونی چاہیے. کلیسیا کے ہر خاندان میں ساس اور بہو کے درمیان کاش ایسا ہی خوبصورت رشتہ قائم ہو جائے. نعومی کی دعا ہی ایسی محبت کا نتیجہ ہو سکتی ہے. نعومی کے دعائیہ الفاظ میں مہر خاص اہمیت کا لفظ ہے. اس کے لیے عبرانی لفظ حسد جس میں مہربانی، بھلائی اور وفاداری کا تصور پایا جاتا ہے. اس لفظ میں کمٹمنٹ یعنی سپردگی، وابستگی، ذمہ داری اور وعدہ کی پابندی کے خیالات بھی شامل ہیں. نعومی اعلان کرتی ہے کہ اس کی بہوؤں نے شادی شدہ زندگی میں اس خاندان پر مہربانی کا مظاہرہ کیا اور اب وہ انہیں زندہ اور مہربان خدا کے سپرد کرتی ہے اور خدا سے دعا کرتی ہے کہ اس کی بہوؤں کو دوبارہ شوہر مل جائیں اور وہ آرام پائیں. عبرانی زبان کا لفظ منوخا آرام کی حالت اور آرام کی جگہ دونوں کا بیان کرتا ہے. اس آیت میں لفظ آرام، سکون، اطمینان کی حالت اور تحفظ کی طرف اشارہ ہمیں ملتا ہے. قدیم زمانے میں جوان عورت کے لیے اس کے شوہر کا گھر ہی آرام اور تحفظ کی بہترین جگہ تھی. اور ایک مفسر یوں بھی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ اپنی بہوؤں کو بیوگی کی دشواریوں اور صعوبتوں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھنے کے لیے نعومی کی یہ دعا انتہائی اہم تھی. یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ نعومی اپنی بہوؤں کو ان کے دیوتاؤں جن کا نام کموش ہے ان کے سپرد نہیں کرتی بلکہ اپنے زندہ خدا یاوے خدا کے سپرد کرتی ہے، یہوہ کے سپرد کرتی ہے. در حقیقت یہ خدا کے بارے میں نعومی کے ایمان کا ایک خوبصورت اظہار تھا. یہوہ زندہ خدا ہر جگہ اور ہر ایک کو آرام اور تحفظ فراہم کرنے پر قادر ہے. یہ اس کا خوبصورت ایمان ہے. بت پرست اقوام کے درمیان یہ خیال عام تھا کہ کوئی دیوتا یا معبود اپنے لوگوں اور اپنی زمین میں زیادہ طاقتور اور با اختیار ہے اور دوسرے ملک یا دوسری جگہ پر وہ طاقتور اور با اختیار نہیں ہے. لیکن نعومی کے الفاظ آسمان کے خدا کو، زندہ خدا کو کلی طور پر با اختیار اور قادر مطلق ظاہر کرتے ہیں. خدا کی مہربانی نسلی امتیازات اور جغرافیائی حدود کو خاطر میں نہیں لاتی اور اس کائنات میں ایک ہی خدا ہے جو زندہ ہے، جو سچا ہے اور ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے. He is a God, omnipresent, omnipotent and omniscient God. وہ ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے. وہ خدائے علیم ہے، وہ خدائے بصیر ہے، وہ قادر مطلق ہے. آئے ہم اپنی دعائیں اسی زندہ خدا سے مانگیں. آئے ہم اپنی ضرورتیں اور فکریں بھی اسی زندہ خدا کے آگے رکھیں. آئے ہم اپنی بہوؤں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے خاندانوں کو اس کے سپرد کریں جو ہمیں سنبھالنا، بچانا اور رزق فراہم کرنا اور چھڑانا اور سرفراز کرنا جانتا ہے. آئے ہم دیگر دیوتاؤں، معبودوں، پیروں، فقیروں، قبروں اور جادوگروں کو اور پیر فقیروں کو ماننا، ان کے پاس جانا چھوڑ کر زندہ خدا کے قدموں میں آ جائیں اور اپنی اولاد کو ان کے سپرد کریں تاکہ ہم اور ہمارا گھرانہ خدا میں محفوظ ہوتا چلا جائے. روت کی کتاب میں نعومی کے منہ سے نکلے ہوئے پہلے الفاظ برکت کے الفاظ ہیں. کہ آج میں اور آپ اپنی اولاد کو، اپنے خاوند کو، اپنی بیوی کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے ٹیم کے لوگوں کو، اپنے پاسبانوں کو برکت کے الفاظ سے پکارتے ہیں یا ہم ان پر صرف انگلی اٹھاتے ہیں، طنز کرتے ہیں اور ہم ان کا
क्रिटिसिज्म करते हैं, तनकीद करते हैं। नाज़रीन, आए ऐसे रवैये को छोड़कर हम एक दूसरे के लिए बरकत का वसीला ठहरें, बरकत का बायस ठहरें। यकीन जानिएगा, जब हम दूसरों के लिए बरकत के अल्फाज चाहेंगे तो दूसरों का भी भला होगा और इसके साथ साथ हमारा भी भला होगा। हम भी इस मुसीबत से निकाले और छुड़ाए जाएंगे। मुझे याद आता है अयूब का वो वाक़या कि अयूब अपने खानदान को इसी तरह बरकत में छुपाता था। जब उसके बेटे और बेटियां फराहम होते थे और अच्छी ज़ियाफत करते और मिलते जुलते थे, तो वो अपनी औलाद के लिए उनकी तरफ से कुर्बानी चढ़ाता था, उन्हें जिंदा खुदा के सुपुर्द करता था। आए हम भी अपने खानदानों को, अपने औलाद को, अपने बेटे बेटियों को खुदा के सुपुर्द करें ताकि हम आगे बढ़ते चले जाएं। इस्राएली बुजुर्ग अपनी औलाद को बरकत की दुआ देते थे। इस किताब में जब हम आगे भी बढ़ेंगे तो जा बजा बरकत के कलमात का अंदाज हमें मिलता है और ये इस बात का इजहार है कि वो खुदा पर पूरा तवक्कुल और उस पर इजहार करते थे, जो इस बात का भी इजहार है कि इंसान का माजी, हाल और मुस्तकबिल खुदा के हाथ में है। हमें अपनी जिंदगी के हर पहलू में अपनी सोच, ख्याल और इरादे को खुदा के मजबूत और महफूज हाथों में सौंपना चाहिए। कैसे मुबारक हैं वो खानदान जिनमें बरकत की दुआ देने के लिए नौमी जैसे बुजुर्ग मौजूद हैं। ऐसे बेलौस और बेगर्ज मोहब्बत रखने वाले बुजुर्गों के लिए खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। मैं अपनी वालदा को देखता हूं, हम जब सुबह सवेरे उठते हैं और जब रात को सोते हैं या दोपहर को जब हम घर पर आते हैं, तो सुबह दोपहर शाम मेरी वालदा मोहतरमा हमें दुआ देती हैं, हमें बरकत देती हैं। और आज सुबह बल्कि आज शाम इस लम्हा जब मैं आपसे हम कलाम हुआ चाहता था, इससे पहले भी मैंने अपनी वालदा माजिदा से दुआ ली, बरकत ली और फिर आपके सामने हाजिर हुआ। और मैं जब भी कहीं जानता हूं कलाम सुनाने के लिए, किसी भी काम के लिए, तो अपनी वालदा की इजाजत और उनकी दुआ और उनकी बरकत लेकर जाता हूं। यकीन जानिए, कभी कभार अगर मैं भूल जाऊं तो मेरा वो काम सही तरह से हो नहीं पाता या मुझे उस काम में तसल्ली नहीं होती, लेकिन जब उनकी दुआ और बरकत मेरे साथ होती है तो हर कदम पर खुदा मेरी रहनुमाई करता है और खुदा मेरे रास्तों को खोलता चला जाता है, क्योंकि मेरे पीछे एक दुआ करने वाली, एक मजबूत ईमान वाली बुजुर्ग वालदा मौजूद है। अपनी वालदा, अपने वालिद, अपने बुजुर्गों की कदर कीजिए और उनकी दुआएं लीजिए। दुआ देने के बाद नौमी ने रूत और उर्फा को चूमा, जो दर हकीकत उसकी गहरी मोहब्बत का इजहार था। इस बात की भी अलामत थी कि वो अब जुदा हो जाएगी। रूत और उर्फा का रद्द अमल भी काबिल गौर है। वो चिल्ला कर रोने लगी। उनके आंसू अपनी सास नौमी के साथ उनकी वाबस्तगी और शदीद मोहब्बत का खुला ऐलान थे। हमारे मसीही घरानों में सास और बहू के दरमियान ऐसी मोहब्बत का फुकदान है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि करीबी रिश्तों के दरमियान हैसियत, कमिटमेंट, वफादारी, मोहब्बत और मेहर नहीं है। खुदावंद यीशु की मौजूदगी ही में किसी घर में हकीकी आराम हो सकता है। अपने दिल मसीह की मोहब्बत से आरास्ता करें, क्योंकि वही जलाली आरामगाह की उम्मीद है। यसाया 11वां बाब उसकी 10वीं आयत अगर आप पढ़ें तो वहां पर हमें मिलेगा, हमारा खुदा ही हमारी जलाली आरामगाह की उम्मीद है। नाज़रीन, ये 3 आयत मैंने आज आपके साथ गोश गुजार की, बांटी, शेयर की। अगर आपको इस कलाम से बरकत मिली है तो ज़रूर इसे अपने फेसबुक पर शेयर कीजिए, मैसेंजर पर शेयर कीजिए, जिन ग्रुपों में आप मौजूद हैं फेसबुक में उनके साथ बांटिए और शेयर कीजिए। अपने फीडबैक से भी हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, बताइएगा, मुतला कीजिए ताकि हम इसे और ज़्यादा अच्छा और बेहतर बना सकें। और जहाँ पर आपको लगे कि मुझसे कोई बोलने में या अल्फाज इस्तेमाल करने में या तफसीर और तशरीह में गलती है तो ज़रूर उसको भी कमेंट कीजिए ताकि मेरी इस्लाह हो और मैं आप तक ज़्यादा अच्छे और बेहतर तौर पर खुदा के कलाम को बांट सकूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम उन साथियों का जो इस वक्त भी हमें लाइव देख रहे हैं और उन तमाम दोस्तों का भी, बहनों भाइयों का भी जो हमें किसी भी तरह से दुआया माली तौर पर सपोर्ट करते हैं। खुदा उन्हें बहुत ज्यादा बरकत दे और आपको इस कलाम की वसीला से बरकत दे। हम अगले मंगल को खुदा उनके फजल से शाम 5 बजे इसी पैगाम के अगले हिस्से को आपके साथ बांटेंगे ताकि आहिस्ता आहिस्ता हम रूत की इस किताब को मुकम्मल तौर पर पढ़ सकें और खुदा उनके कलाम को जानते हुए हम खुदा के साथ एक इंटीमेट, एक गहरे रिश्ते और ताल्लुक में आ जाएं। आए आखिर में मैं आपके साथ मिलकर दुआ करूं। कादर मुतलक आसमानी खुदा, यीशु मसीह नासरी के नाम से हम तेरी पाक बारगाह में झुकते हैं।
तेरा शुक्र तेरी तारीफ जलाते हैं उन तमाम बहनों भाइयों के लिए, उन्हें और उनके घरानों को बड़ी बरकत दे। ये कलाम उनके दिलों में, उनके जहनों में घर करता चला जाए, नक्श होता चला जाए, और ऐ खुदा वो अपनी जिंदगी में तेरे कलाम को पढ़ना, जानना, उस पर अमल करना अपनी जिंदगी का शौर और तरीका बना ले। और ऐ खुदा उन खानदानों में तेरी बरकत, रहमत और फजल सदा भरा रहे। और वो भाई जो बाद में से देखें और सुनेंगे और शेयर करेंगे, उनके लिए मैं बरकत चाहता हूं। मुल्क पाकिस्तान के लिए खास तौर पर तेरी बरकत चाहता हूं खुदा, उन बड़ी बरकत देना और फजल करना, और हमारे मुल्क को हर तरह के ऐ खुदा नामुसाइद हालात से और ऐ खुदा परेशानियों से महफूज रखना, यीशु मसीह के नाम से बख्श दे, आमीन।